पीओजेके में पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की मिलीभगत सामने आई है। पीओजेके में पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मिलीभगत। नीलम घाटी की रैली में आतंकी कमांडर का भाषण। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कमांडर्स की तैनाती। पीओजेके में आम लोगों के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए तैनाती। जैश कमांडर के पाक सेना से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचने का दावा किया जा रहा है। और ये अवाम अपनी अफवाज की पुष्प पर खड़े होकर इसके सीने की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। हम एक थे, एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। जब आज नीलम आया तो मुझे बताया गया कि सामने वाले नादानों ने, अहमकों ने, बुज़दिलों ने कुछ वीडियोस चलाई है। खुशियां न मनाओ, साजिशें न करो, यह हमारा भाइयों के दरमियान मामला है। हम अपना मामला इंशाअल्लाह खुद हल कर लेंगे। हम अपना मामला खुद हल कर लेंगे। हम अपने अस्पताल भी बनाएंगे, हम अपनी सड़कें भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये चंद मुतालबात नहीं, हम अपनी आवाम को अपना सब कुछ देंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे वक्ती इख्तिलाफ से खुशियां न मनाओ, साजिशों की तैयारी न करो, वरना जिस तरह हमने बुनियान महसूस में तुम्हारा गुरूर खाक में मिलाया था, तुम्हारी खुशियां भी हवा में उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए विकास अब्रोल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। विकास, और कितने मौके देगा पाकिस्तान अब ये बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि आतंक परस्त है मुल्क पाकिस्तान? जिस तरीके से ये आतंकी समुदाय के लोग, आतंकी जो हैं, ये सेना के कार्यक्रमों में संबोधित कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप इसको अगर हम एक और एंगल से देखें तो आप ये भी सोचते हैं कि अब सेना के लोगों पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे, जो उनके पॉलिटिशियंस उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनको आतंकवादियों को लाना पड़ रहा है सेना के प्रोग्राम में, ताकि इनकी बात को वो कहीं ना कहीं सच माने। हालांकि वो ये सब जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान झूठ बोलती है, उनकी जो राजनेता है वो झूठ बोलते हैं, उस तरह से ये भी झूठ बोलते हैं। सॉरी, जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर है ये मजहर सईद शाह, और ऐसे ही लश्कर के भी अलग अलग कमांडर जो है सेना के प्रोग्राम में बुलाए जा रहे हैं। और आप देखिए, साफ साफ बोल रहे हैं कि हम अपनी सड़कें बनाएंगे, हम अपना यहाँ पे आवाम को सब कुछ देंगे। तो यानी ये जानते हैं कि उन्होंने यहाँ की आवाम को कुछ नहीं दिया, इन पर सड़कें तक नहीं है, और ऐसे में इन लोगों पे विश्वास करना कहीं ना कहीं जो है घातक होगा। क्योंकि देखिए, लगातार पाकिस्तानी लोगों में जो है अपनी सेना और राजनीतिक कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, ये कैटेगराइजेशन कैसे करें कि सेना का नुमाइंदा कौन है, या फिर ये जो अनऑफिशियल पाकिस्तानी सेना है यानी आतंकवादियों की सेना, और एक तरह पाकिस्तान की सरकार, इसमें ये सेग्रीगेशन तो ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आईएसआई इनको पार्टी, और हम देख रहे हैं पीओके में भी जब गोलियां चलाई जा रही हैं तो उसमें भी कई आतंकवादी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेना खुद अब काम नहीं कर पा रही, सेना के हाथ से जो पाकिस्तान निकलता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने लश्कर और जैश से मदद मांगी है, और कहीं ना कहीं अब ये भी जो उनके पॉलिटिक्स है उसमें घुस चुके हैं। उनके आप देखें, सीधा सीधा एक आर्मी के प्रोग्राम में घुस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बढ़त और पहुंच बढ़ती जा रही है, जो देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत घातक हो सकती है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसी तरह से अगर हालात रहे तो फिर कहीं ना कहीं इनका रूल अगर पाकिस्तान में हो गया तो पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसर और नेताओं के लिए दिक्कत होगी, और लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप देखिए किस तरह से भारत के खिलाफ आप कह रहे हैं विकास की आतंकिस्तान बनने में ज्यादा वक्त नहीं है पाकिस्तान से। शुक्रिया आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।